सो स्क्रीन दिसती आता? हो दिसते. सो आपण लास्ट लेक्चर मध्ये लूप्स पाहिलं होतं. सो लूप्स मधला फर्स्ट टाइप पाहिला होता फॉर लूप. सो लूप्स पाहिले होते आणि त्यातूनही फॉर लूप पाहिलं होतं. सो लूप्स पाहण्याची गरज काय होते, कारण की जर आपल्याला काही काम रिपिटेटिव्हली परफॉर्म करायचे असतील, परत 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 परफॉर्म करायचे असतील काही टास्क, स्पेसिफिक टास्क, सो त्यासाठी आपण लूप्स यूज करत होतो. सो फॉर लूपचा बेसिक सिंटॅक्स होता असा. सो बेसिकली फर्स्ट काय होतं, फर्स्ट पॅरामीटर फॉर मध्ये इनिशियलायझेशन. करेक्ट. सो इनिशियलाइजच्या नंतर सेमिकोलन होतं का कोमा होता का फक्त कोलन होतं? सेमिकोलॉन. सेमिकोलॉन. करेक्ट. सो इनिशियलाइज त्यानंतर सेमिकोलन, कंडिशन, सेमिकोलन, ऑपरेशन्स. लास्ट ऑपरेशन. ऑपरेशन. करेक्ट. सो बेसिकली आपल्याला इनिशियलायझेशन का लागत होतं, कारण की आपल्याला माहित पाहिजे की किती वेळा हा लूप एक्झिक्यूट झाला पाहिजे. सो आपल्याला माहित पाहिजे की लूप्स किती वेळा रन झालं पाहिजे, त्यासाठी त्याची काउंट ठेवण्यासाठी आपण इनिशियलाइज करतो एक व्हेरिएबल. ते आपण फॉर लूपच्या या सिंटॅक्सच्या बाहेर जरी केले तरी चालतं. सो इनिशियलाइजेशन क्यों लगता है, क्योंकि अगर हमें ये लूप चलाना है 10 बार 20 बार या फिर कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, सो उतने बार रन करने के लिए हमें एक वेरिएबल लगेगा काउंटर का. मतलब कुछ ऐसा एक स्टोरेज वेरिएबल होना चाहिए जो काउंट करेगा कि एक बार हो गया लूप, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया. और जब हमें स्टॉप करना होगा तो उसके लिए कंडीशन होगी कि अगर अभी हमारा क्वेश्चन होगा कि हेलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, सो उस टाइम पे एक कंडीशन होती है कि 10 बार अगर मेरा काउंटर 10 बार हो गया, मतलब मेरा की वैल्यू अगर 10 हो गई, बेसिकली एक लूप पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरे लूप पे 2, तीसरे लूप पे 3, ऐसे ही करते करते जब 10th लूप में आई की वैल्यू 10 होगी, उसके बाद हमें स्टॉप करना है. सो स्टॉप करने के लिए कंडीशन देना पड़ेगा. सो वो कंडीशन फॉर लूप. थर्ड जे पार्ट आहे ते आहे ऑपरेशन. ते कशासाठी लागतं, कारण की इनिशियलाइज जेव्हाही करतो आपण काउंटर, तेव्हा स्पेसिफिक नसतं की आपल्याला फक्त इन्क्रीमेंट करायचं किंवा डिक्रीमेंट करायचं किंवा काहीतरी करायचं. सो त्यासाठी तिथं आपण जो ऑपरेशन पाहिजे आपल्याला ते देण्यासाठी थर्ड वाला ऑपरेशन आहे. सो बेसिकली थर्ड वाला ऑपरेशन क्यों यूज करते, कि हमारा फिक्स है कि काउंटर सिर्फ हर टाइम पे एक ही बार से बढ़ेगा या फिर बढ़ेगा या फिर डिक्रीमेंट होगा. सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी कर सकते हैं हम. आई इक्वल टू आई प्लस 10 भी कर सकते हैं. हर टाइम में आई को 10 वैल्यू से बढ़ा भी सकते हैं. सो ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हमको लूप की जो काउंटर वेरिएबल है वो कैसे ऑपरेट होना चाहिए या फिर कौन सा भी अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये थर्ड पैरामीटर होता है जहां पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट इनिशियलाइज. डाटा फ्लो कैसा होता है, सो यहाँ पे एक बॉडी होती है. सो फॉर जेव्हा ही फॉर भेटतं त्यानंतर इनिशियलाइज होतं. पहिले इनिशियलाइज होणार, मग कंडिशन चेक होणार. सो जर कंडिशन ट्रू असेल तर बॉडी एक्झिक्यूट होईल. बॉडी एक्झिक्यूट झाल्यानंतर परत ऑपरेशन कडे जाईल, ऑपरेशन परफॉर्म होईल, त्यानंतर कंडिशन बॉडी ऑपरेशन कंडिशन बॉडी ऑपरेशन कंडिशन बॉडी. त्यानंतर जेव्हाही कंडिशन फॉल्स होईल तेव्हा बॉडी एक्झिक्यूट होणार नाही, डायरेक्ट कर्सर खाली येणार. सो बेसिक फॉर लूप का डाटा फ्लो कैसे जाता है,
सो जब भी सी प्लस प्लस को फॉर लूप मिलता है, सो वो पहले इनिशियलाइज करेगा। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में हमने जो कुछ भी कोड लिखा होगा, जितने भी वेरिएबल्स उसके साथ कंडीशन चेक होगा। जो कंडीशन हमने दी होगी, इफ सपोज हमने प्रिंट 10 टाइम्स का दिया है, तो फिर आई करके एक इंक्रीमेंट काउंटर हमने यूज किया, इनिशियल किया बेसिकली। सो आई इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन देंगे कि आई 10 से छोटा है या नहीं, ये चेक करेंगे हर एक लूप के लिए। सो आई की स्टार्टिंग वैल्यू हमने अगर 0 दे दी, सो 0 इज लेस देन 10, सो अतः कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होगी सो बॉडी एग्जीक्यूट होगा। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद ये कर जाएगा ऑपरेशन की तरफ, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो कुछ भी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, +2, +5, +10, या फिर जो कुछ ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइडेड बाय 10, वो सब परफॉर्म हो गए जो हमने स्पेसिफाई किए हैं। उसके बाद वापस कंडीशन चेक होगी। सो ऑपरेशन होने के बाद कंडीशन वापस चेक होगी, ट्रू होगी तो बॉडी, फॉल्स होगी तो डायरेक्ट आउट हो जाएगी। सो बेसिकली डाटा फ्लो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज, कंडीशन, बॉडी, उसके बाद हर एक लूप में ऑपरेशन, कंडीशन, बॉडी, ऑपरेशन, कंडीशन, बॉडी। जब कभी कंडीशन फॉल्स होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो यही बेसिक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो बेसिक सिंटेक्स क्या था, हमने लास्ट इसमें एक क्वेश्चन लिया था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। सो मुझे इस बार हेलो वर्ल्ड के बजाय चलो वही रिपीट कर लेते हैं। सो फॉर, आता काहीतरी मला एक व्हेरिएबल इनिशियलाइज करावं लागेल, कारण की मला पाहिजे की फक्त 10 वेळा लूप रन झाला पाहिजे। सो 10 वेळा लूप रन होण्यासाठी मी एक काउंटर घेईल, आय इंट आय इक्वल टू 0 सेमीकोलन, कंडीशन आई शुड बी लेस देन 10। सो जब कभी हम अगर i की वैल्यू 0 देते हैं, तो i जो है वो हमारे मतलब हमको जितनी बार लूप चाहिए उस वैल्यू से एक नंबर कम रहेगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। i की वैल्यू 0 होगी। सो हम ये एग्जीक्यूट ही करके देख लेंगे। सो ऑपरेशन i प्लस प्लस, आणि मी सांगितलं होतं की फॉरच्या नंतरचा जो कर्ली ब्रॅकेट आहे, त्याच्या आपल्या बॉडीमध्ये जर एकच लाईन असेल तर कर्ली ब्रैकेट द्यायचं मॅन्डेटरी नाहीये। सो अगर फॉर लूप के बाद एक की बॉडी की स्टेटमेंट होगी, सिर्फ की होगी, तो कर्ली ब्रैकेट्स देने की कंपलसरी नहीं है। कर्ली ब्रैकेट्स अगर हम इग्नोर भी कर दे तो भी चलेगा। सो अभी एक की ये है, सी आउट करेंगे, CPPRE। सो न्यू लाइन भी क्रिएट करेंगे हर टाइम, और ये स्टार्ट। सो बेसिकली CPP मी इथं काय एरर दिलाय तुम्ही सांगू शकता? क्या एरर आया है, क्यों एरर आया, बता सकते हो? वार्निंग, मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट, लाइन नंबर 6 उन्होंने दिया भी है, कहाँ पे एरर आ रहा है, काय एरर है, काही सांगू शकता? सो इथं लाइन नंबर 6 इथं एरर दाखवतोय। सो हे काय आहे, सिंगल कोट्स म्हणजे काय आहे? कॅरेक्टर, पण आपण किती कॅरेक्टर्स दिलेत? 4 कॅरेक्टर दिलेत, म्हणजे बेसिकली ते काय झालं, सीरीज ऑफ कैरेक्टर काय असतं? सीरीज ऑफ कैरेक्टर क्या रहता है? स्ट्रिंग। सिंगल स्ट्रिंग। कैरेक्टर दिए, करेक्ट। सो ये अभी जो 4 कैरेक्टर है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, पर हमने किया क्या है, हम प्रिंट कर रहे कैरेक्टर को, मतलब 4 कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे। सो इसलिए वो एरर आ रहा है कि 4 कैरेक्टर को हम प्रिंट नहीं कर सकते। सो अभी रन करके देख लेंगे। सो फर्स्ट केस में लूप जब मैंने i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, सो फर्स्ट लूप 0 पे स्टार्ट होता है, पर हम फर्स्ट लूप बोलते हैं। फर्स्ट लूप मतलब 1 होना चाहिए।
सो इसलिए यहाँ पे i की वैल्यू अगर 1 होगी, सो i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब इक्वल टू 10 तक जाएगा, या फिर लेस देन 11, कारण की लेस देन 11 काय होतं 10 पर्यंत होतं. सो आपण बेसिकली काय करू शकतो, लेस देन इक्वल टू किंवा डायरेक्टली एक नंबर मोठा. पण बेसिकली आपल्याला युजर कडनं नम इनपुट घ्यायचा असतो किंवा काय करायचं असतं, जब कभी हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ता है तो हम डायरेक्ट 10 ही यूज करते हैं. सो 10 प्लस 1 ट्राई करते नहीं बैठते. सो इसके लिए ये कंडीशन यूज कर सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू. सो अब क्या होगा, फर्स्ट लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा कब तक, 10 तक. सो अगर हम एग्जीक्यूट करें, सो आई की 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर जब 0 से स्टार्ट होते हैं सो जीरोथ लूप भी चलता है. सो ये जीरो बेस्ड इंडेक्स हो गया, ये आगे इसमें यूज होगा और हम ये कंसेप्ट सीखेंगे. 0 to 10 लिखित 11 लाईन्स झाले, कळतोय, एक लाईन एक्स्ट्रा येतोय, कुठला, झिरोथ लाईन. सो ये प्रॉब्लम है, 0 से लेके लेस देन एक. अगर 0 लेंगे तो लेस देन लेना पड़ेगा. जर आपण 0 घेऊया सो लेस देन आपला जो नंबर आहे ते घ्यावे लागेल. और अगर हमने 1 से स्टार्ट किया सो लेस देन इक्वल टू, या फिर एक नंबर ज्यादा, लेस देन एक नंबर ज्यादा. सो मुझे चाहिए 10, सो मैं दूंगा 11, लेस देन 11. अगर मुझे 50 चाहिए तो लेस देन 51. सिमिलरली, सो अभी हमने ए की, सो मैंने कहा था कि ये जो है इनिशियलाइज करने वाले कैरेक्टर्स या फिर कंडीशन या फिर ऑपरेशन, ये तीनों ही मैंडेटरी नहीं है कि देना ही है, कंपलसरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा, पर सेमीकोलंस मैंडेटरी है. सेमीकोलंस देने पड़ते हैं क्योंकि समझना चाहिए कि कहाँ पे क्या स्टेटमेंट एंड हो रहा है. सो बेसिकली जर माझ्याकडे म्हणजे मी काउंटर बाहेर इनिशियलाइज करायचंय, मला फॉर लूपच्या आत नाही करायचं, सो मी बाहेर पण करू शकतो, कारण की हे इनिशियलायझेशन कंडिशन ऑपरेशन हे मॅन्डेटरी नाहीये. सो बेसिकली मी बाहेर पण व्हेरिएबल हे करू शकतो, पण यूज करताना सेम केस मध्ये यूज करू शकतो, ते सेम चालेल. सो कंपल्सरी नाहीये की मैं इनिशियलाइज या फिर ऑपरेशन या फिर कंडीशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कंडीशन ना दे तो क्या होगा, इन्फिनिट लूप चल जाएगा. सो बेसिकली एग्जांपल देख लेंगे उसका भी. सो एंडल एग्जीक्यूट. सो इसमें हमने इनिशियलाइज कैरेक्टर बाहर डिक्लेयर किया. सो रन करेंगे, सो 0 to 10 प्रिंट हो गया और हमने वेरिएबल बाहर डिक्लेयर किया. सो कुछ प्रॉब्लम अब तक तो नहीं आया. सिमिलरली i प्लस प्लस हितला वेज कंपल्सरी आहे का नाही, आता द्यावे लागतील का, दोन लाइन का हो चुका है. सो अभी ब्रैकेट ना पड़ेगा. सो ब्रैकेट अपन एक सेल इग्नोर करू शकतो. अगर इस बॉडी के अंदर, मतलब करली ब्रैकेट की ये जो अंदर की लाइन है, ये अगर एक ही होगा तो ही हम स्किप कर सकते हैं करली ब्रैकेट्स को, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर फॉर लूप का समझेगा नहीं कि कितने लाइंस बॉडी के हैं और कितने लाइंस बॉडी के बाहर के. सो हमें एक लाइन से ज्यादा होगा तो करली ब्रैकेट्स देने ही पड़ेंगे. सो अगर ये लूप भी चलाए हम तो सेम ही चलेगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन वहां पे नहीं दिया है, पर ऑपरेशन परफॉर्म तो कर. सो 0 to 10 सेम प्रिंट हुआ है. सो अभी मैं कंडीशन नहीं देता, अगर कंडीशन ही नहीं रहेगी सो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी. सो जर कंडिशनच मी दिली नाही तो लूपची कंडिशन काय असणार, ट्रूच असणार दरवेळेस. सो काय होणार की हा लूप इन्फायनेटली चालणार. सो मी एक्झिक्यूट केला. सो
आप देखते इनफाइनाइट। सो यहाँ पे 538 के बाद एग्जीक्यूशन टाइम आउट हो गया, क्योंकि सोलो लर्न का जो कंपाइलर है उसके ऊपर एक लिमिट है कि इतने नंबर तक ही ये प्रिंट होगा, अगर इससे आगे बढ़ता गया तो इसके प्रोग्राम में कुछ तो प्रॉब्लम है। सो इसलिए एग्जीक्यूशन टाइम आउट, और 538 मतलब 538 लाइंस प्रिंट हो चुके। सो ये है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप कर सकते हैं जब हमने कंडीशन ना दी हो। कंडीशन अगर नहीं दी तो वो इनफाइनाइटली चलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंडीशन जो है वो है ट्रू। सो आई वापस मैं कंडीशन डाल देता हूँ, आई इज लेस देन 10। सो ये थी फर्स्ट इनफाइनाइट लूप चलने की कंडीशन, कि मैंने कंडीशन दी नहीं है। सेकंड किसके वजह से हो सकता है, अगर मैंने काउंटर को इंक्रीमेंट ही नहीं किया। सो यहाँ पे 0 था आई की वैल्यू, और मैंने इसको बढ़ाया ही नहीं, ऑपरेशन ब्लैंक छोड़ दिया, और बॉडी के अंदर भी बढ़ाया ही नहीं। सो क्या होगा, आई की वैल्यू 0 ही होगी, वो बढ़ेगी ही नहीं, 0 ही हर लूप में यूज होगा। सो अब क्या होगा कि कंडीशन चेक हो रहा है हर टाइम पे, पर इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ। सो इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो आई में जो वैल्यू 0 थी वही कंटिन्यू होगी। सो अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, सो 600 बार 0 प्रिंट होगा। सो दिख रहा होगा आउटपुट में 0 ही प्रिंट हो रहे। सो इस बार ज्यादा प्रिंट हो गए, क्योंकि 0 मतलब एग्जीक्यूशन टाइम कम लगा। ये एग्जीक्यूशन टाइम आउट का मीनिंग क्या है कि 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड बाद बेसिकली कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है। तो 5 सेकेंड में इतने सारे 0 प्रिंट हो गए और हमें दिख रहे हैं इतने सारे 0। स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। सो ये है इनफाइनाइट लूप की कंडीशन, कि मैंने वेरिएबल मतलब जो मेरा काउंटर है वो इंक्रीमेंट ही नहीं किया, या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किया। इसके लिए ये हो सकता है, या तो फिर कंडीशन गलत होगी, या तो फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं किया, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। इसलिए ये लूप्स इनफाइनाइटली चल सकते हैं। सो किसी को कुछ डाउट, कई डाउट शायद। नहीं है। ओके, सो ये था फॉर लूप का कंडीशन। सो बेसिकली हम एक क्वेश्चन लेंगे फॉर लूप का। बेसिकली एक क्वेश्चन बघू आपण फॉर लूप्स यूज करून। फॉरचा हा बेसिक सिंटॅक्स, इनिशियलाइज। सो मी काउंटर करतो इनिशियलाइज 0। सो एक काउंटर इनिशियलाइज कर दिया आई से। आई के बजाय तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। सो वैलिड वेरिएबल नेम सिर्फ देना पड़ेगा, और ये वैलिड वेरिएबल के रूल्स हमने देखे थे। व्हॅलिड इथं आयच्या जागी आपण काहीही देऊ शकतो, पण ते व्हॅलिड व्हेरिएबल नेम असला पाहिजे. कारण की आपण पाहिलं होतं काही व्हेरिएबल नेम डिक्लेअर करताना रूल्स आहेत. स्टार्टिंगला नंबर्स नाही यूज करू शकत, किंवा हॅश नाही यूज करू शकत, असे काही प्रॉब्लेम्स आहेत. सो फॉर इंट CNT घेतो काउंटर. सो इंट काउंटर इक्वल टू 0, CNT लेस देन 50. सो काउंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे प्लस 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 प्लस, और क्या परफॉर्म करेंगे हम फॉर लूप लिया। सो ऑड इवन फेस बसचा एक एक्झाम्पल काल आपण पाहिला होता. सो जर सो अभी क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन लेंगे कि इसमें क्या करना होगा। 1 से लेके 0 से लेके 50 तक के जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होंगे उतने ही प्रिंट करने। सो अभी बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम एक लूप चलाएंगे 0 से लेके 50 तक। हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएगा। सो उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए तभी प्रिंट करो, वरना प्रिंट मत करो। सो क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलंय की आपल्याला नंबर काय करायचा आहे, 5 ने डिव्हिजिबल असेल तरच प्रिंट करायचं आहे. 0 ते 50 मधलं एक नंबर म्हणजे नंबर्स जे आहेत ते जर 5 ने डिव्हिजिबल असतील तरच प्रिंट करायचे. सो ये क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया कि इफ
जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 है, सो प्रिंट कर मत करो. सो बेसिकली आता काय झालंय की हा एक कंडिशन झालं की जर नंबर 5 ने डिव्हिजिबल असेल तरच प्रिंट करा, नाहीतर प्रिंट करू नका. सो कंडिशनच्या वेळेस आपण काय यूज करतो, कुठला स्टेटमेंट यूज करतो? कंडीशन टाइप पे कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं सी प्लस प्लस में कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए बेसिकली. सो कंडिशन चेक करण्यासाठी आपण इफ लूप यूज करतो, सॉरी इफ स्टेटमेंट यूज करतो. इफ आता आपल्याला जो नंबर भेटतोय 0 ते 50 ते कशात भेटतंय? आपला एक व्हेरिएबल आहे काउंटर. येते 0 सेकंड टाइमला प्लस प्लस 1 प्लस प्लस 2 प्लस प्लस 3 प्लस प्लस 4. सो हमको वैल्यू किसमें मिल रही है? काउंटर CNT वेरिएबल में मिल रही है, बेसिकली काउंटर वेरिएबल. सो अभी हमें इफ कंडीशन किस पे चेक करनी पड़ेगी? काउंटर पे चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर ही वैल्यूज आ रहे हैं. हमें दूसरा कुछ कोई वेरिएबल नहीं या फिर कुछ दूसरा चीज नहीं है जिसपे हमें वैल्यू मिल रही है. सो इफ काउंटर क्या चेक करना है? डिव्हिजिबिलिटी. सो मॉडिफाय इक्वल इक्वल 0. हे खूप वेळा सांगितलं आहे की डिव्हिजिबिलिटी आपण कसं चेक करतो? रिमाइंडर 0 आला पाहिजे. सो जेव्हा ही रिमाइंडर 0 असेल तेव्हा बेसिकली तो नंबर डिविजिबल आहे. सो अभी अगर काउंटर मॉडिफाई 0 होगा, मतलब अगर काउंटर डिविजिबल है 5 से, मतलब काउंटर के अंदर का जो नंबर है वो डिविजिबल है 5 से, तो हमें क्या करने को बोला है? प्रिंट करो वो नंबर. सो बेसिकली सी आउट CNT, उसके बाद एक एंड लाइन, क्योंकि न्यू लाइन पे हमें हर एक आउटपुट चाहिए. सो इथं आता प्रोग्राम 0 ते 50 मधला जेही नंबर 5 ने डिव्हिजिबल असेल ते प्रिंट करा. सो आता एक कंडिशन दिली आहे की नंबर जो आहे तो 5 ने डिव्हिजिबल पाहिजे. सो कंडिशन चेक करण्यासाठी आपण इफ लूप घेऊ शकतो. इफ लूप मध्ये घेतलं की कंडिशन मॉडिफाय इक्वल इक्वल 0 हे डिव्हिजिबिलिटीची कंडिशन, आणि जर असेल इफ दिस कंडिशन बिकेम्स ट्रू, सो देन वी विल एक्झिक्यूट दिस. सो जर हे कंडिशन ट्रू झाली तर आपण हे एक्झिक्यूट करणार. सो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके 50 तक हम बेसिकली काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली एक एक वैल्यू से बढ़ा रहे हैं काउंटर. और उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि अगर तुम्हारा जो 0 से 50 के बीच का जो नंबर है वो अगर डिविजिबल बाय 5 होगा तो ही प्रिंट करो. सो ये कंडीशन उन्होंने बता दी. सो कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इफ स्टेटमेंट लगता है. इफ में कंडीशन दे दी, नंबर आएगा फर्स्ट टाइम में 0, सेकंड टाइम में 1 2 3 4, तो हम चेक करेंगे वो डिविजिबल बाय 5 है क्या नहीं. अगर होगा तो हम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि कंडीशन ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस बॉडी. अगर ट्रू नहीं है तो कुछ मत करो. कंडीशन चेक होगी, वापस बॉडी चेक होगा. सो अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45. 50 का नाही आलं, मी काउंटर 50 का नाही आलं बेसिकली. लेस दॅन इक्वल असतं तर आलं असतं 50. करेक्ट. सो Less काउंटरची than व्हॅल्यू equal 50 पाहिजे. होतीये आणि 50 लेस देन 50. हा तेच. सो इथं काय पाहिजे? इक्वल टू पाहिजे. सो इधर इक्वल टू लगेगा. क्यों? क्योंकि अगर काउंटर की वैल्यू 50 हो जाती है, अगर लास्ट कंडीशन हम देखें, सो अगर काउंटर में 50 वैल्यू आ जाता है, 50 लेस देन 50, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, सो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता. पर अगर हम जैसा अभी किसी ने कहा कि इक्वल टू दे, लेस देन इक्वल टू, सो 50 भी आ जाएगा. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. सो ये बेसिकली क्या हो गया? 5 का टेबल प्रिंट हो गया. अगर हम 1 से स्टार्ट करें सो बेसिकली 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा. सो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. 5 का टेबल प्रिंट कर दो. सो सी आउट क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे सकते हैं.
5 इंटू 5 इंटू यहाँ पे एक वेरिएबल लगेगा क्योंकि 1 2 3 4 हमें तो काउंट करना पड़ेगा कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक ही इनिशियलाइजेशन में दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो अगर मैंने कोमा दिया, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, और एक आई दिया, आई स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से। सो जसं आपण व्हेरिएबल मध्ये डिफाईन करतो की मल्टिपल व्हेरिएबल्स एका ह्याच्यातच इनिशियलाइज करतो, सेम आपण इथे इनिशियलायझेशन व्हेरिएबल सो दो वेरिएबल मैंने ले लिए। क्यों लग रहा है आई, क्योंकि नेट इश्यू आहे. 2 3 जो है, सॉरी नेट इश्यू होतोय का? आवाज येत नाही तुझा क्लिअर. काय होतं, तुझा आवाज खूप ब्रेक होत आहे. व्हॉइस ब्रेक होते. हॅलो, आता आता क्लिअर येतंय. सो असं बोलतो, जर काही परत प्रॉब्लेम येत असेल तर परत सांग. सो आता काय झालंय की आपल्याला 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 1 2 3 4 जो है 1 2 3 4 जे आहे त्याचं पण काउंट ठेवावं लागेल, कारण की आपल्याला माहित नाही की आपण कुठल्या काउंटवर आहे, 0 वर आहे का 1 वर आहे का 2 वर आहे, ते पण लिहावं लागेल. कारण की आपण हार्ड कोड तर नाही करू शकत. जर मी 5 इंटू 1 इक्वल टू CNT असं केलं आणि एक्झिक्यूट केलं, सो अभी क्या करना है, मैं 5 का टेबल प्रिंट कर रहा हूँ. सो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 ऐसा लिखना पड़ेगा. सो अगर मैं हार्ड कोड करूंगा यहाँ पे 1 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अगर मैंने हार्ड कोड की, मतलब मैंने खुद से टाइप की, एक स्ट्रिंग बना दी, सो क्या होगा, हर एक लूप के लिए वो सेम ही आएगा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 3 4 5. सो क्या हो रहा है कि हर एक अपना टेबल कैसा रहता है, 5 इंटू 1, सेकेंड टाइम पे 5 इंटू 2, 5 इंटू 3. सो इसका भी एक हमें ये रखना पड़ेगा, ट्रैक रखना पड़ेगा कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ. तो उसके लिए क्या, इनिशियलाइजेशन में हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. एक काउंटर जो बेसिकली 0 से लेके 50 तक काउंट करेगा, और एक आई जो अगर नंबर मिले, मतलब काउंटर मॉड 5, अगर वो नंबर मिलेगा तो ही हम इस आई काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे. बेसिकली वो हमें 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 वो वाला देगा, इंटू 2 वाला. सो हम क्या कर सकते हैं, एक ही इनिशियलाइजेशन में दोनों वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं. सो तर हे केलं, एकाच व्हेरिएबल, एकाच इनिशियलायझेशन मध्ये दोन व्हेरिएबल्स घेतले. सिमिलरली आपण इथंही करू शकतो. दोन व्हेरिएबल्स म्हणजे दोन स्टेटमेंट्स एकत्र एग्जीक्यूट करू शकतो. सो जैसे हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर किए, सिमिलरली यहाँ पे हम ऑपरेशंस में भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कर सकते, काउंटर इंक्रीमेंट कर सकते, आई कर सकते, अगर जे होगा जे, के होगा के, कोई अलग काउंटर ऑफ नम वो इंक्रीमेंट कर सकते, काउंटर ऑफ अल्फाबेट वो इंक्रीमेंट कर सकते, मल्टीपल चीजें कर सकते हम एक ही इसमें. कंडीशन में भी हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते. सो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक ही कंडीशन एक ही टाइम पे करना होगा. C++ में तो लिमिट नहीं है. बाकी दूसरे इसमें पाइथन विथन जो अलग लैंग्वेजेस है, जावा बीवा, उसमें ये ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक ही मल्टीपल कंडीशन चेक करें. पर C++ के साथ फ्लेक्सिबल की हम एक ही जगह पे बहुत कुछ काम कर सकते. सो बेसिकली आपण काय करू शकतो, एकाच ह्याच्या जागामध्ये 2-4 व्हेरिएबल्स इन्क्रीमेंट करू शकतो, 2-4 कंडिशन्स देऊ शकतो, 2-4 काउंटर देऊ शकतो. सो असे 2-4 नाही, अनलिमिटेड जेवढे आपल्याला पाहिजे तेवढे देऊ शकतो आपल्या प्रोग्राम नुसार. पण जेवढे जास्त वाढत जातात तेवढं जास्त कॉम्प्लेक्सिटी वाढते आणि आपल्याला समजत नाही. सो बेसिकली सेपरेट ठेवलेलं बरं. आता हा स्ट्रिंग थोडासा मला मॉडिफाय करावा लागेल. इथं 1 च्या जागी मला द्यावं लागेल. तर मी डायरेक्ट सो एक्झिक्यूट होईल का? तो अभी मैंने डायरेक्टली आई लिख दिया वहां पे. सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वहां पे वेरिएबल आई की वैल्यू आनी चाहिए, पर नहीं आई. क्यों?
क्यों नहीं है आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 क्यों नहीं आ रही? कोड दिखाओ एक बार फिर से। क्योंकि वो आई को डायरेक्ट हाँ प्रिंट करने के लिए बोला ना आपने। हाँ करेक्ट। सो मैंने क्या किया है, डायरेक्ट स्ट्रिंग में दे दिया है, आई की वैल्यू डायरेक्ट स्ट्रिंग में दी है। सो ये कंसीडर क्या हो रहा है, आई वेरिएबल नहीं कंसीडर हो रहा है, वो एक स्ट्रिंग कंसीडर हो रहा है बेसिक। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद बीच में अभी आई प्रिंट करना पड़ेगा। सो आई, या तो फिर हम स्कैनएफ प्रिंटफ वाला सी वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, पर बेसिकली अभी हम यही यूज करेंगे मल्टीपल। सो अभी क्या होगा, अगर ये दिख रहा नहीं होगा तो अगर मैं लैंडस्केप करूं, तो लैंडस्केप नहीं हो रहा। सो बेसिकली क्या होगा, सी आउट, ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी 5 क्रॉस स्पेस वाला, उसके बाद आई की वेरिएबल। मैंने कहा था कि दो एक्सट्रॅक्शन इन्सर्शन ऑपरेटर के बीच में एक ही सेम डेटा टाइप होना चाहिए। सो मी सांगितलं होतं लास्ट लेक्चर मध्ये की जर दोन एक्सट्रॅक्शन ऑपरेशन असेल त्यामध्ये एकच डेटा टाइपची व्हॅल्यू असली पाहिजे। मी इथंच दुसरा डेटा टाइप हा स्ट्रिंग आहे, याच्यासोबतच मी एक दुसरा व्हेरिएबल इंट व्हेरिएबल किंवा काही दुसरा स्ट्रिंग देऊ नाही शकत का, कारण की ते सपोर्ट होत नाही तसं। सो बेसिकली जेव्हा हे आपल्याला नवीन नवीन प्रिंट करायचं असेल, सो आपल्याला ब्रेक करून इंसर्शन ऑपरेटर देके उसके बीच में वो ऑपरेटर देना पड़ेगा। सो अभी बेसिकली मैं क्या कर रहा, सी आउट करने को बोला है कि 5 स्पेस क्रॉस स्पेस आई की वैल्यू, आई में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करो, उसके बाद स्पेस इक्वल टू स्पेस और काउंटर में जो वैल्यू है वो प्रिंट करो। सो एग्जीक्यूट करेंगे अभी, थोड़ा टाइम लेगा। आवाज परत कट होते का आता? थोडस ब्रेक होत असेल तर सांगत आहे, कारण हो की हो इथे तर जरासा नेट सो इथे थोडस नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे होत असेल। सो स्क्रीन दिसते ना पण क्लिअर का, स्क्रीन पण लॅग होती? स्क्रीन दिसते स्क्रीन। हम्म. हो. सो सो आता काय झालंय, 2 5 इक्वल टू 5 आलंय, 5 into 10 इक्वल टू 10 आलंय, पण आपल्याला काय पाहिजे, आय मध्ये 1 2 3 4 5 6 आला पाहिजे। अपन सो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 5 into 5 इक्वल टू 5। ये तो करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें 5 की जगह 1 चाहिए, 10 की जगह पे 2 चाहिए, 50 की जगह पे 3 चाहिए। तो इसके लिए एक तो हम क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे भी दो मेथड्स थे, पर बेसिकली हम सिंपल वे अभी थिंक करेंगे। आई की वैल्यू 5 क्यों हो रही है? सो बेसिकली क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 कर दी, काउंटर चेक हो गया, काउंटर चेक होने के बाद इफ कंडीशन चेक हो रही है, इफ कंडीशन ट्रू होगी सो ये होगा, और हर एक लूप में काउंटर के साथ आई भी इंक्रीमेंट हो रहा है। पर हमें आई कब इंक्रीमेंट करना है, जब हमें कोई नंबर 5 से डिविजिबल मिल जाए तब। सो आपल्याला आई आपण काय करतोय, प्रत्येक वेळेस काउंटर जेव्हा जेव्हा इन्क्रीमेंट होतोय तेव्हा तेव्हा आपण आई पण इन्क्रीमेंट करतोय। सो काउंटर मध्ये जो व्हॅल्यू आहे तोच व्हॅल्यू आहे। सो आता इथं प्रॉब्लेम काय होतोय की मला जेव्हा एक नंबर भेटेल तेव्हा मला तो इन्क्रीमेंट करायचा है, म्हणजे सो मुझे 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर मिलेगा तब जाके मुझे इंक्रीमेंट करना है, वरना नहीं करना, हर एक लूप में नहीं करना मुझे, क्योंकि ये काउंटर ये काउंटर नहीं है। मैं क्या काउंट कर रहा हूँ कि कितने नंबर्स मुझे 5 के साथ के वाले मिले, मतलब 5 से डिविजिबल वाले कितने नंबर्स मिले, ये चेक करने के लिए मैं आई काउंटर यूज। तो हर लूप में इंक्रीमेंट करना तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। होने वाली जब भी कंडीशन ट्रू होगी, सो कंडीशन जब ट्रू होगी तब क्या होगा, इसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा इफ का। सो अगर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट ना दो, जस्ट नहीं देता तो देने को हम आगे देखेंगे। सो जब कभी ये कंडीशन ट्रू होगी तब जाके हमें आई इंक्रीमेंट करना होगा। सो यहाँ पे पहले तो हम प्रिंट करेंगे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू आई है, आई इक्वल टू 1 है, सो 5 into 1। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, जब पहली बार काउंटर की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, पहली बार कब होगी, जब काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी। सो जब काउंटर की वैल्यू 5 होगी, 5 mod 5 इक्वल टू 0 हो जाएगी,
फाइव इंटू आई के पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और वो 1 है। हमने इंक्रीमेंट इक्वल टू 5, क्योंकि काउंटर में 5 वैल्यू है। सो ये होगा। इसके बाद में हमें इंक्रीमेंट करना है आई। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हम 5 डिविजिबल नंबर है ये चेक कर रहे हैं। सो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इफ के बॉडी के अंदर और एक आई प्लस प्लस मुझे डालना पड़ेगा। ये यहाँ से निकल के आई प्लस प्लस मैंने इफ के अंदर डाल दिया। सो अभी बेसिकली 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, तो क्या देना पड़ेगा, कर्ली ब्रॅकेट्स द्यावे लागतील। का 2 स्टेटमेंट झाले, आपण इथनं का काढलं, कारण की आपल्याला प्रत्येक काउंटरच्या वेळेस इन्क्रीमेंट नाही झाला पाहिजे। आपल्याला आय केव्हा इन्क्रीमेंट, काउंटर मध्ये एक नंबर भेटेल 5 ने डिव्हिजिबल असलेला। सो बेसिकली जेव्हा हा कंडिशन ट्रू होईल तेव्हाच आपल्याला कळेल की आपल्याला एक नंबर भेटलाय 5 ने डिव्हिजिबल। सो जेव्हा ही कंडिशन ट्रू होईल तेव्हा फक्त हे बॉडी एक्झिक्यूट होईल। सो तेव्हाच आपल्याला फक्त आयचे काउंट इन्क्रीमेंट करायचं आहे। सो आपण आय इफच्या आत घेतलं, कारण की जेव्हाही आपल्याला नंबर भेटेल तेव्हा जाऊन आपण इन्क्रीमेंट करणार, नाहीतर नाही करायचं। सो अभी रन करेंगे, ट्राई करेंगे, आउटपुट आ रहा है क्या नहीं करेक्ट देख लेंगे। सो आता येतंय करेक्ट आउटपुट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, अभी आ रहा है। सो एक तो ये मेथड थी, पर इसमें क्या हो रहा है, डिस्कस करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, पर मैं जस्ट एक आइडिया देता हूँ। अगर पर हाँ, बोल काय डाउट होता। ते फॉर लूप मध्ये आय इक्वल टू 1 केला होता, मग तिथं 5 लेस दॅन 10 बी केला असं, लेस दॅन इक्वल टू 10 आणि आय प्लस प्लस केला असतं तरी सुद्धा एक्झिस्ट झालं असतं ना सिक्युरिटी। कंडिशन मध्ये काय कंडिशन व्हॉइस ब्रेक होत होतं। आपण कुठं आय प्लस प्लस करणार, आय प्लस प्लस करणार। सो आय वॉइस ब्रेक प्लस होतोय प्लस एक्झिक्यूट। सो ब्रेक होतोय तुझा. आता आता हे ब्रेक होतोय का? हो हॅलो, सो आता आपण आय ची इन्क्रीमेंट केली, ब्रेक होतोय काय येतंय? आता आलं. सो असंच सांगितलं ना की कंडिशन मध्ये एक सेकंड कंडिशन द्यायची, आय इज लेस दॅन इक्वल टू 10, कारण की आपल्याला 10 पर्यंत पाहिजे, आणि त्यानंतर आय प्लस प्लस आपण हिथच करू शकतो, असंच ना ज्याचा डाऊट होता तो। हा हा सो आता काही वेगळं सांगितलं का, म्हणजे कंडिशन वेगळी सांगितली का, काही झालं? सेम 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 ना। सो आता आपण एक्झिक्यूट करू। सो एक्झिक्यूट केल्यानंतर इथं काय प्रॉब्लेम आलाय की इन फंक्शन लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ कोमा ऑपरेटर हॅज नो इफेक्ट, म्हणजे आय लेस दॅन इक्वल टू 10 जो आहे तो काहीच इफेक्ट करत नाहीये। का? कारण की आय लेस दॅन इक्वल टू 10 हा फॉल्स झालाय। आता इथं बेसिकली काय होतंय, इथं आय ची व्हॅल्यू दिसली, फर्स्ट टाइम 5 प्रिंट झालं, सेकंड टाइम 10 प्रिंट झालं, इथं 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 दिसतंय। सो जो सेकंड व्हॅल्यू आहे 5 इंटू 5 वाला, जो सेकंड 5 आहे तो आय ची व्हॅल्यू आपण प्रिंट करतोय। सो तिथं काय झालंय की आपण जेव्हा जेव्हा काउंटर इन्क्रीमेंट होतंय, काउंटर केव्हा इन्क्रीमेंट होतंय, व्हॉइस ब्रेक होतीये का? नाही 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 सो जेव्हा जेव्हा काउंटर इन्क्रीमेंट होतंय तेव्हा तेव्हा आपण आय पण इन्क्रीमेंट करतोय। सो बेसिकली याचा आपण आउटपुट पाहू कसं येईल। सो हा फॉर लूप ठेवा, असं बेसिकली टेबल बनवायचे जर काही कळत नसेल तर। सो काउंटर त्यानंतर आय, बस आपल्याकडे 2च व्हेरिएबल्स आहेत। सो काउंटर मध्ये फर्स्ट टाइमला 1 आहे, आय मध्ये 1 आहे। सो काउंटरच्या जागी सी घेतो फक्त, म्हणजे ते एका नंतर एका खाली एक नीट दिसतील। फर्स्ट व्हॅल्यू हे आहे, फर्स्ट व्हॅल्यू आली इथं, आपण काउंटरने चेक केलं कंडिशन फॉल्स आहे, सो काहीच एक्झिक्यूट होणार नाही। आता जाणार इथं, ऑपरेशन परफॉर्म होणार, काउंटर 2 झालं, आय पण 2 झालं। परत चेक झाली काउंटर मॉड 2, सो वापस चेक की काउंटर मॉड 5 2 मॉड 5 क्या होगा,
कंडीशन ट्रू नहीं होगी, सो वापस ऑपरेशन होगा 3 हो जाएगा. 3 झाले, इथं 3 झाले. परत 4 झाला, 4 पण फॉल्स येणार. आता 5 आलं, ऑपरेशन मध्ये 5 आलं, कंडिशन चेक होणार. कंडिशन चेक काय होणार, काउंटर लेस दॅन इक्वल टू 50, आय लेस दॅन इक्वल टू 10. सो दोन्ही ट्रू आहेत. सो आज जाणार फॉर लूपच्या आत. त्यानंतर काय होणार की 5 मॉड 5 इक्वल टू 0, ट्रू हो गई कंडीशन. सो अभी क्या है, हमारी वैल्यू काउंटर की वैल्यू 5 है. सो क्या हो गया, अभी 5 मॉड 5 0 होगा, कंडीशन ट्रू. सो अंदर की बॉडी एक्झिक्यूट होगी. सी आउट 5 क्रॉस 5, आय मध्ये आता 5 आहे, इथं दिसतंय 5 आहे. सो आय मध्ये 5 आहे, इक्वल टू 5, 5 क्रॉस 5 5 असं आलं. फर्स्ट आउटपुट आपला. त्यानंतर 6 होणार, इथं 6 होणार, 7 होणार, 7 होणार, 6 7 8 9 के लिए कंडीशन फॉल्स होगी. सो 8 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 9 होगा, अभी 10 होगा, 10 होगा. सो बेसिकली अब क्या चेक होगा, 10 के लिए चेक होगा. सो बेसिकली काउंटर 10 है, 10 लेस देन इक्वल टू 50, ट्रू. आई लेस देन 10 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू. सो यहाँ पे चेक होगा, काउंटर 10 है, 10 मोड 5, कंडीशन ट्रू. ये एग्जीक्यूट होगा 5 क्रॉस 10 इक्वल टू 5, सॉरी 5 क्रॉस 10 इक्वल टू 10. करेक्ट आहे जेवढं मी बोलतोय तेवढं. सो आता आउटपुट काय येणार, 5 क्रॉस 10 इक्वल टू 10. सो ये आउटपुट आएगा 5 क्रॉस 10 इक्वल टू 10. ये आउटपुट आने के बाद अभी नेक्स्ट केस, वॉइस ब्रेक होतोय. 11 is 50, 11 लेस देन इक्वल टू 50. सो ये 2 हो जाएगा. I लेस देन इक्वल टू 50, I मध्ये काय आहे 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडिशन काय झालं, फॉल्स झाले. सो फॉल्स झालं तर काय होतंय, कंडिशन फॉल्स झाली तर मी काय सांगितलं होतं, लूप स्टॉप होणार. सो एक्झिक्यूट करतो आपण. आता काय झालंय, फर्स्ट 2 आउटपुट आपण पाहिले ते करेक्ट होते, आपण जे पाहिलं तेच झालं. त्यानंतर 11th केसला काय झालं की इथं एरर आला आपल्याला, कारण की लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ कोमा ऑपरेटर हॅज नो इफेक्ट. सो लेफ्ट म्हणजे काय, काउंटरच्या लेफ्टला काय आहे, आय लेस दॅन इक्वल टू 10 आहे. सो आय लेस दॅन इक्वल टू 10 जो आहे त्याला काही इफेक्टच पडत नाहीये लूप मध्ये, म्हणजे बेसिकली तो लूप काहीतरी चुकलाय त्यासाठी. आता सिमिलरली जसं आपण हे पाहिलं, मगासचा केस का बरोबर आहे हे पण पाहावं लागेल. सो कळलं, आपण काउंटर सोबतच आय पण इन्क्रीमेंट करतोय आणि कंडिशन इथं 10 पर्यंत दिली. सो बेसिकली काय होणार, आय 10 होणार आणि तिथं स्टॉप होणार. पण आपल्याला आय इन्क्रीमेंट केव्हा करायचंय, जेव्हा आपल्याला नंबर भेटेल. हे काय होतंय, काउंटरच्या सोबतच हे पण इन्क्रीमेंट होतंय. सो हा कंडिशन काढावा लागेल. बेसिकली जर तो कंडिशन असला तरी काही प्रॉब्लेम नाही, आपण इथं आय प्लस प्लस करतो का हे बघू पहिले. सो बेसिकली हे परत बघावं लागेल. सो आता सी में मतलब वैल्यू लो कंडीशन चेक, काउंटर लेस देन इक्वल टू 50. सो आई की भी रख लेंगे, चेक कर लेंगे, उसमें क्या है, देख लेंगे कि हमको 10 तक ही चाहिए. तो भी हमको 10 तक ही चाहिए. सो आई लेस देन इक्वल टू 10. सो अभी कंडीशन होगी 1 लेस देन इक्वल टू 50, 10 दोनों ट्रू है. सो बॉडी एग्जीक्यूट होगी 1, काउंटर में अभी 1 है. सो काउंटर मॉड 5 इक्वल टू 0. सो कंडीशन फॉल्स. सो नेक्स्ट लूप ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, काउंटर बढ़ जाएगा, काउंटर 2 होगा, काउंटर ट्रू हो जाएगा, आई 1 ही रहेगा क्योंकि आई को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया. वापस सेम कंडीशन चेक होगी. सो 3 मॉड 5 नहीं आता, फॉल्स होगी कंडीशन, वापस जाएगा 4. बेसिकली अभी 5 आया, काउंटर में वैल्यू क्या है 5. सो काउंटर में चेक इक्वल टू 50, 5 लेस देन इक्वल टू 50, ये ट्रू है. 1 लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि आई में जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हुई नहीं है. सो आई लेस देन इक्वल टू 10 है. सो ये करेक्ट हो गया, दोनों कंडीशन ट्रू है. अंदर की फॉर लूप की बॉडी चेक होगी. फॉर लूप की बॉडी चेक होते समय अभी यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 5 हमको दिख रहा होगा और आई की वैल्यू भी 1 ही है.
सो काउंटर में जो है 5 है, 5 mod 5 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा 5 क्रॉस 1 इक्वल टू 5, 5 क्रॉस 1 इक्वल टू 5 यहाँ पे प्रिंट होगा इस लाइन पे। सो यहाँ पे लिख दूंगा 5 क्रॉस 1 इक्वल टू 5, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी क्या होगा, इसके बाद ये लूप हे बॉडी एक्झिक्यूट झाल्यानंतर आय प्लस प्लस होणार। सो बेसिकली आपण आय प्लस प्लस केलंय म्हणजे एक व्हॅल्यू वाढवणार। सो नेक्स्ट केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 2 होगी और ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा काउंटर का, तब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। सो 6-2 हो जाएगी। अभी 6-2 के लिए ये कंडीशन तो ट्रू है फॉर लूप की, पर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि 6 mod 5 0 नहीं आता। सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, के लिए भी नहीं होगा, 9 साठी पण नाही होणार। आता परत होणार 10। सो 10 व्हॅल्यू आली काउंटर मध्ये, 10 झालं। सो आता काय होणार, चेक होणार 10 लेस देन इक्वल टू 50 ट्रू। आई मध्ये वैल्यू है 2, सो आई में अभी वैल्यू है 2, दिख रहा होगा। सो आई में जो वैल्यू है वो 2 है, सो 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है। सो अभी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, काउंटर में वैल्यू 10 है, 10 mod 5 इक्वल टू 0 ट्रू है। सो अभी ये प्रिंट हो जाएगा। सो प्रिंट क्या होगा 10 के केस में, फाइव एक्स आई म्हणजे 2 इक्वल टू काउंटर, काउंटर क्या वैल्यू है 10। सो ये प्रिंट हो जाएगा। सो इसके बाद क्या होगा, वॉइस नहीं आ रही। सो वापस 15 के साथ क्या होगा, 15 से कंपेयर होगा, इफ कंडीशन ट्रू होगी ये प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस होगा। सो प्रिंट क्या होगा 5x3, सो 5x3 इक्वल टू 15। सो ये प्रिंट होगा। इसके बाद क्या होगा, आई की काउंटर इन्क्रीमेंट हो गए। सो बेसिकली 16 और ये 4, म्हणजे आपण बेसिकली काय करतोय, जेव्हाही आपल्याला एक नंबर भेटतंय 5 ने डिव्हिजिबल असलेलं, आपण तेव्हा काउंटर इन्क्रीमेंट करतोय। सो दिसतंय, जेव्हाही मला 5 चा नंबर भेटतंय मी प्रिंट करतोय आणि त्यानंतर इन्क्रीमेंट करतोय। 10 भेटलं 10 नंतर इन्क्रीमेंट, 15 भेटलं 15 नंतर इन्क्रीमेंट, 20 भेटलं 20 नंतर इन्क्रीमेंट। सो म्हणून आई आपण इफ लूप मध्ये इन्क्रीमेंट करतोय। सो समझा ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है? एनी डाउट्स इस प्रोग्राम में? वो कोई जो है आई तो प्लस पूछ लो। प्लस है वो मतलब काउंट प्लस प्लस के बाद लिखा, तो नीचे का जो इफ का लूप है मतलब जो उसमें 5-10 आएगा वो आई में भी चला जाएगा। और अगर आई जो है वो मतलब उसमें हम लोग को 1 2 3 4 ऐसा चाहिए तो वो सबसे नीचे लिखना पड़ेगा, राइट? हाँ, नीचे लिखने का लॉजिक क्या है वो समझना चाहिए। नीचे क्यों मतलब लिखा, एक बार वो क्योंकि जो हमने सी में जब एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद आई इंक्रीज होना चाहिए उसके लिए ना। करेक्ट, हाँ, कि डिविजिबल नंबर मतलब काउंटर का जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 5 से। सो हमें एक नंबर मिल गया, ऐसे हम काउंट कर रहे हैं हाँ हाँ ओके। बेसिकली ऐसे। सो फर्स्ट केस में पहला मिला तो वो हमने पहले तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखी है। सो पहला मिल गया, पहला मिलने क्या है 0 देता हूँ, तो 0 दे दूंगा स्टार्टिंग में और ऐसे प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 into 0 आएगा। सो मुझे 0 नहीं चाहिए, क्या देना पड़ेगा 5। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आई को, फिर प्रिंट कर पड़ेगा। सो आई को पहले इंक्रीमेंट करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू 0 ली है, हमारे पास कुछ भी नंबर नहीं है ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। पहला जब भी मिलेगा तब हम इंक्रीमेंट करेंगे ऐसा। हाँ सो हाँ डिपेंडिंग ऑन ईच केस, लाइन के पहले लिख रहे या बाद में लिख रहे, उसके हिसाब से वैसे वैसे प्रोग्राम में चेंजेस आएंगे। ये कैसा है, अगर हम बुक पे एक बार ऐसे टेबल्स बना ले कि आई को पहले लिख लिया तो क्या होगा, बाद में लिख लिया तो क्या होगा, तभी और क्लियर हो जाता है।
अभी मेरे पास भी मतलब कोई ऐसा सेटअप नहीं है बोर्ड बीड जिससे मैं लिख के दिखा सकूं, सो ऐसा ही लिखना पड़ रहा है। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ तक 0 होगा। इस केस में जब हम प्रिंट करने वाले रहेंगे उसके पहले हम 0 की बजाय 1 कर देंगे। सो बेसिकली जहां जहां 1 है वहां पे 0 होगा, लास्ट केस में जब प्रिंट करने वाले रहेंगे तब 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हम एक एक माइनस ऐसे करके देख सकते हैं। सो ये क्या हो रहा है, ये प्रिंट एग्जीक्यूशन होने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, पर आपका जो केस है, जो करंट केस है, उसमें प्रिंट होने से पहले इंक्रीमेंट होगा। सो बस इतना ही डिफरेंस है, इंक्रीमेंट हो रही है, सिर्फ कभी कभी पहले हो रहा है, कभी बाद में हो रहा है, ऐसा। सो और किसी को कुछ डाउट? अजून कोणाला काय डाउट? मराठी, 5 हिंदी, into I इंग्लिश केल्यावर त्याच्यात? करेक्ट. सो तेच मी आता सांगणार होतो. सॉरी, काय 5 into I? हा शेवट मध्ये हा करेक्ट. सो ते पण करू शकतो. सो अभी संकेत ने बताया कि हम 5 into I भी तो कर सकते हैं, ये इतना क्यों झंझट करना कि 50 काउंटर चलाने का। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम काउंटर C मतलब बेसिकली 50 बार लूप चला रहे। सो 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, लास्ट में जाके 50 होगा, तब जाके यहाँ पे I की वैल्यू 10 हो जाएगी। सो इतना 50 बार क्यों रन करने का, हम थोड़ा सा क्लेवर बन जाएंगे। काउंटर के बजाय हम सिर्फ I इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, या फिर 0 भी नहीं, हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, काउंटर की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम काउंटर यूज ही नहीं कर रहे। सो I लेस देन इक्वल टू 10, काउंटर के बजाय I प्लस प्लस कर देंगे। इफ कंडिशन लगेगा ही नाही, हे मी कशासाठी घेतलं होतं, सो ये मैंने क्यों लिया था, क्योंकि इफ कंडीशन भी फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा, ये समझाने के लिए यूज किया था बेसिकली। सो अभी तुम भी ऐसे क्लेवर सोचो कि हम टाइम कैसे बचा सकते। सो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, सो अभी संकेत क्या बोल रहे हैं, 5 क्रॉस 1 आएगा, यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, सो 1 आ जाएगा इक्वल टू, काउंटर के बजाय हम 5 into I भी तो कर सकते हैं। जो हम प्रिंट कर रहे हैं वही, मतलब हम स्ट्रिंग में जो प्रिंट कर रहे 5 into 1 प्रिंट कर रहे, सो 5 into 1 जो प्रिंट करे वही तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्यों हमें एक काउंटर चाहिए 0 से लेके 50 तक का, और उसके बाद में हम एक एक नंबर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसके बजाय हम 0 से लेके 10 तक का लूप चलेंगे, हर नंबर को मतलब हर I को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये भी रन कर सकते हैं, सेम ही आउटपुट आ रहा है। सो अभी इसका एक टेबल बना लेंगे। सो अभी क्या हो रहा है, अगर ये हम सो याचा एकदा टेबल बनवून आता वर प्रिंट काय होणार, 5 into 1 2 5 into 2 प्रिंट होणार। सो जे आपण स्ट्रिंग मध्ये लिहितोय तेच आपण एक्झिक्यूट पण करू शकतो ना, कारण की आपल्याकडे मॅथमॅटिकल ऑपरेटर्स आहेत। सो आपण हेही करू शकतो, 5 into 3 असंही करू शकतो। सो या कोड मध्ये काय डाऊट आहे? नाही. सो डाऊट नसतील, सो आपण काय करू शकतो, जर मला हे 5 into 1 5 into 2 नाही प्रिंट करायचं, डायरेक्ट 5 ची व्हॅल्यू प्रिंट करायची, म्हणजे 5 10 15 20, सो आपण काय करू शकतो, हा स्ट्रिंग पूर्ण काढू शकतो। बेसिकली डायरेक्ट 5 into I करू शकतो। सॉरी 1 नाही, I येईल, कारण की I मध्ये व्हॅल्यूज चेंज होतात, 0 1 2 3। एक तर असं करू शकतो 5 10 15 20, किंवा आपण काय करू शकतो, डायरेक्ट I प्रिंट करू, आपण I प्रिंट करू, पण प्रत्येक वेळेस I ला 5 ने इंक्रीमेंट करू। सो क्या कर सकते हैं, हर बार 5 into I करने के लिए 5 जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो जरा सा हैवी होता है, क्योंकि हमको उतने बार एडिशन करना पड़ता है। बेसिकली वो
बहुत लो लेवल स्टफ है कि एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सो उसमें टाइम ज्यादा चला जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, क्योंकि हमें रिपीटेटिवली प्लस या फिर माइनस करना पड़ता है। बेसिकली अगर मैं उसे समझाऊं, 5 into 1 का मतलब क्या है, 5 को एक बार लो। 5 into 2 का मतलब क्या है, 5 + 5। 5 into 3 का मतलब क्या है, 5 + 5 + 5। 5 into 4 +5। 5 into 5 +5। तो इतने कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं हमें हर टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब। सो हम क्या कर सकते हैं, इसे और एफिशिएंट बना सकते हैं। हमें प्रोग्रामर्स का काम क्या है कि जो प्रोग्राम हम बना रहे कम टाइम में करेक्ट आउटपुट दे। जितना कम टाइम ले उतना हमारे प्रोग्राम के लिए अच्छा है। सो मल्टीप्लिकेशन वैसे तो हम बोलते हैं कि लॉग ऑर्डर ऑफ वन टाइमिंग है। ये ऑर्डर ऑफ वन हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है, मतलब पढ़ रहे थे। ये भी हम कंप्लीट करेंगे हमारे आगे के लेक्चर्स में। पहले बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर एसटीएल जाएंगे ओप्स की तरफ। सो बेसिकली टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, i + 5 भी कर सकते हैं। मतलब हर एक बार i में जो वैल्यू है उसे +5 कर सकते हैं। सो प्रिंट क्या होगा, फर्स्ट टाइम में i होगा, i प्रिंट होगा 1, 1 प्रिंट होगा। सेकेंड टाइम क्या प्रिंट होगा, 1 + 5 6 प्रिंट होगा। सो यहाँ पे 6 का टेबल प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली 10 50 देना पड़ेगा। i किधर तक जा सकता है, 50 तक जा सकता है। सो 6 11 ये +6 हो रहा है। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, < 5 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर 0 होगा, बाद में 5 10 15 20। पर हमें फर्स्ट नंबर 0 नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट नंबर 5 चाहिए। इनिशियलाइज करते वक्त हमें जो नंबर चाहिए वो नंबर हम दे देंगे। फर्स्ट अभी डाटा फ्लो कैसा होगा, i इनिशियलाइज होगा 5, कंडीशन चेक होगी 5 < 50। ट्रू है, i प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू अभी क्या है, 5 है, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर i + 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कंडीशन चेक, 10 छोटा है, 10 प्रिंट होगा। 15 होगा, कंडीशन चेक, 15 प्रिंट। 20 होगा, कंडीशन चेक, 20 प्रिंट होगा। 30 25 30 35 40 45 चेक होगा, कंडीशन चेक होगा, प्रिंट होगा 45। 50 चेक होगा, 50 इंक्रीमेंट होगा। बेसिकली i में जो वैल्यू है 50 का कंडीशन चेक होगा, ट्रू होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। और जब अभी 55 हो जाएगा तो यहाँ पे 55 50 से छोटा नहीं है, सो कंडीशन फॉल्स, लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो वैसे हो जाएगा 5 10 15 20 अभी प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली सिर्फ ये एफिशिएंट वे है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्लस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पर इतना कुछ सोचने की अभी तो फर्क नहीं पड़ता। ये सब कभी फर्क पड़ता है जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो और हमारा जो सबमिशन है वो लिमिटेड टाइप में होना चाहिए। उस टाइम पे हम मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस या फिर ऐसे ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा हैवी हो गया रहेगा, पर नॉलेज के लिए समझ जाओ। कोई डाउट? नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे हम प्लस और माइनस से हम मल्टीप्लाई बाय 5 भी कर सकते हैं। सो आई की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 50 ही रहेगी। आई हम स्टार्टिंग में 1 रखेंगे। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, हर टाइम पे 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो। सो बेसिकली ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। 5 के 50 की जगह दे देता हूँ। सो अभी क्या होगा, आउटपुट देख लो। फर्स्ट केस में 1 था, ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, 1 into 5। सो अभी i में कौन सी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, 5 into 5 25, 25 into 5 125, 125 into 5 625, 625 into 5 1325। ऐसे बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। ये क्या हो रहा है, हम बेसिकली रेस टू पावर चेक कर रहे हैं। सो ऐसा है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं, डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं। सो अगर इनिशियलाइज हमने सो i ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे 10,000 से। 10,000 से स्टार्ट करेंगे और i को हर टाइम हम डिवाइड करेंगे 5 से। सो क्या प्रिंट होगा देख लेंगे। फर्स्ट केस में 10,000, 10,000 का हाफ, हाफ नहीं टाइम्स 5। अगर हाफ करना होगा तो 5 के बजाय 2। सो हाफ करेंगे
क्या प्रिंट होगा 5000 5000 के बाद 5000 का हाफ 2500 2500 का हाफ 1250 1250 का हाफ 625 625 का हाफ 312 312 का हाफ 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 करते जाएंगे और 1 के बाद 1 डिवाइडेड बाय 2 ये इंटीजर डिवीजन होगी और हमें 0 मिलेगा और हमने ग्रेटर देन 0 का कंडीशन दिया सो 0 प्रिंट नहीं हुआ सो ऐसे कई केसेस है सो ये सब समझा फॉर लूप कैसे चलता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशन कोई डाउट यस, नो डाउट। सबको क्लियर हो गया क्योंकि अभी ये जो हमने सीखा है इनिशियलाइजेशन कंडीशन ऑपरेशन इसके ऊपर से अभी नेक्स्ट एक वाइल लूप देखना होगा उसमें हमें सब खुद से करना पड़ता है फॉर लूप थोड़ा सा इजी है इसमें पहले से हमें सिंटेक्स दिया होता है ये करो वरना फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा वाइल थोड़ा सा अलग केस है पर अच्छा है देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सो ये फॉर लूप तो भी समझ गया अगर समझा होगा सो थोड़े से क्वेश्चन मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे वो ट्राई कर लेना और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना थैंक यू। थैंक यू थैंक यू so thanks for joining you can leave this meeting थैंक यू। welcome